में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संबोधन के बाद उनके कार्यों को विश्वासघात बताते हुए आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है। वैगनर लड़ाकों ने वोरोनिश में रूसी सैन्य सुविधाओं पर नियंत्रण कर लिया है। वोरोनिश में ऑयल डिपो पर हमला कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बगावत के ये सुर और इन सब के बीच में वैगनर ग्रुप किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। मॉस्को जाने वाली हाईवे पर रूस की सेना तैनात है। मॉस्को के चप्पे चप्पे पर मोर्चाबंदी है। वैगनर की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा वैगनर ने पीठ में छुरा घोंपा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूस की एफएसबी ने वैगनर चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। उन पर सशस्त्र विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया। क्या इस फूट से जीत का भरोसा टूट जाएगा? इस दरार से जीत की दीवार दरक जाएगी, क्योंकि इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मचा है। इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई है। Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. इस कलह में रूस में गृह युद्ध जैसी तस्वीरें आ रही हैं। रूस की सेना और वैगनर चीफ की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। पुतिन का पालतू कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन बागी हो गया है। रूस की प्राइवेट आर्मी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और रूस के खिलाफ ही हथियार उठा लिए हैं। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, ये बात बहुत पहले से क्रेमलिन के बंद दरवाजों से रिस कर बाहर आ रही थी कि पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। पश्चिमी मीडिया में तमाम रिपोर्ट छपते रहे, जिसमें दावा किया गया कि पुतिन और उनकी प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई है। वैगनर ग्रुप के बागी तेवर जो अब सामने आए हैं, उसके संकेत येवगेनी प्रिगोजिन ने 1 महीने पहले ही दे दिए थे। पिछले महीने 25 मई को येवगेनी प्रिगोजिन ने बगावत से भरी चेतावनी दी थी। येवगेनी प्रिगोजिन का कहना था कि रूस को एक मुश्किल युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। रूस को क्रांति का खतरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 1917 की क्रांति जैसी एक नई क्रांति का सामना कर सकते हैं। जो होगा वो रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। सवाल है, क्या येवगेनी प्रिगोजिन ने इसी बगावत की तरफ इशारा किया था? क्या वैगनर के लड़ाकों ने जो किया है उसकी तैयारी पिछले 1 महीने से हो रही थी? क्या येवगेनी प्रिगोजिन ने इसका ब्लूप्रिंट 1 महीने पहले ही तैयार कर लिया था? क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि रूस को 1917 की क्रांति की तर्ज पर उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 1917 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, वैसा ही 2023 में भी हो सकता है। रूस में गृह युद्ध यानी पुतिन के खिलाफ बगावत, रूस में विद्रोह, मॉस्को में गदर। क्या रोस्तोव में जो हुआ है वो इसी गदर की शुरुआत है?
पुतिन और वैगनर ग्रुप में फूट को लेकर अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया कि रूस के येवगेनी पिरोगजिन पुतिन के वॉर ऑर्डर को हथियार बनाकर पुतिन और वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। वैगनर ग्रुप को हमेशा से ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता रहा है। इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता था। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ छोड़ देगा, ये कल्पना से परे था। रूस को यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने के ऑर्डर पर साइन कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस की सेना के साथ साथ चेचन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुए थे। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए कितनी भीषण जंग हुई है, इसका आफ्टर इफेक्ट युद्ध के बाद आई तस्वीरों में देखा था। सोलेदार की जंग में भी वैगनर ने खून खराबा मचाया था। वैगनर चीफ येवगेनी पिरोगजिन खुद अपने लड़ाकों की हौसला अफजाई के लिए सोलेदार के नमक खदान में पहुंचा और उन्हीं सुरंगों से सोलेदार पर कब्जा होने का दावा किया, वो भी रूस की सेना की मदद के बगैर। येवगेनी पिरोगजिन ने दावा किया कि अकेले वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के सैनिकों से लड़कर सोलेदार के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। У нас над головой, где-то километра 2, уже украинцы стоят. Ну ничего, это все временно. Понятно. А внизу они стоят или нет? Внизу, конечно. Ну пошли, может, до них и дойдем, да? Есть письмо. इस वीडियो को वैगनर ने प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर पेश किया और वैगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी पिरोगजिन ने न सिर्फ सोलेदार का दौरा किया था, बल्कि वहां पहुंचकर अपने लड़ाकों के हौसले भी बढ़ाए थे। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। बखमूत के वैगनर के लड़ाकों ने जीता था। यूक्रेन युद्ध के दौरान बखमूत की जंग सबसे खूनी जंग साबित हुई। इसे सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाई करार दिया गया, लेकिन बखमूत पर जीत का दावा करते वक्त भी वैगनर चीफ येवगेनी पिरोगजिन रूस की सेना को नीचा दिखाना नहीं भूला। पिरोगजिन ने कहा कि अगर रूस की सेना थोड़ी सी भी ढीली पड़ी तो बखमूत रूस के हाथों से निकल सकता है। बखमूत पर कब्जा जमाने के बाद वैगनर के लड़ाके वापस आने लगे और रूस की मिलिट्री को बखमूत हैंड ओवर कर दिया गया। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया था। इस ग्रुप को बनाने का मकसद था पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। अभी तक वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता आया था। इस ग्रुप के ज्यादातर लड़ाके रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मौकिन में है। मौकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मौकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस जंग में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने खूब खून खराबा किया था। वैगनर ग्रुप खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख से भी अधिक। यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट सेना वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं।